आगरा में यूनिकॉर्न कंपनीज कॉन्क्लेव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश पर विस्तार से चर्चा की। सीएम योगी ने बताया कि स्टार्टअप के आने से हिंदुस्तान के युवा जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया और कहा 2014 के बाद से युवाओं की सोच में काफी बदलाव आया है। लेकिन देखते ही देखते यूपी के प्रतियोगी छात्रों ने और स्कूली छात्रों ने उसको हाथों हाथ लिया। आज यानी आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन जनपदों में जहां के बारे में हम लोग ये मानते थे कि वहां टेक्नोलॉजी के बारे में लोग क्या जानते हैं, वहां पर भी फिजिक्स वाला पहुंचा हुआ है। उन दूर दराज के जनपदों में ये चीजें बताती हैं कि इनोवेटिव आइडियाज के साथ साथ टेक्नोलॉजी जब उसके साथ जुड़ती है तो वह कैसे छाता हुआ दिखाई देता है। यूनिकॉर्न कंपनीज कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, युवाओं को लगातार नौकरी या फिर अपने काम के नए अवसर मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष की सोच नेगेटिव है, वो लगातार सवाल उठा रहा है। आप सोचिए, डिजिटल कुंभ के माध्यम से हम लोगों ने अब तक 28,000 से अधिक लोगों को डिजिटल खोया पाया वाले केंद्र के माध्यम से उनके घर वालों से मिलवाने का काम किया। 28,000। अनुमान करिए, जिनके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि साहब महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, तो हजारों मारे नहीं गए, डिजिटल खोया पाया केंद्र उनको उनके घरों से मिलाने का काम कर रहा है। क्योंकि उनकी दृष्टि नेगेटिव है, इसलिए वह ये मानते हैं कि वे नहीं है, लेकिन वे हैं और अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं। आप अनुमान करिए 28,000 लोग ऐसे जिनको मिला दिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जो सिर्फ परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो कभी प्रदेश और देश का भला नहीं कर सकते, ना अखिलेश न राहुल गांधी। देश की जनता को अब सिर्फ मोदी और बीजेपी पर भरोसा है। 2024 हो या फिर 2029, विकास और आत्मनिर्भरता की राह पर भारत आगे बढ़ता रहेगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के बाद आकाश आनंद ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आकाश आनंद ने उदित राज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर बहुजन आंदोलन के अपमान का आरोप लगाया और उदित राज को पार्टी से निकालने की मांग की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस के ये नेता बहुजन मूवमेंट का लगातार अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने हाल ही में मायावती को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश पुलिस से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। बागेश्वर धाम पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि नेताओं का एक वर्ग धर्म का उपहास करता है। देश के कुछ नेता धर्म का मजाक बनाते हैं और उनके साथ कुछ बाहरी ताकतें भी लोगों को मिली हैं, लोगों को तोड़ने की ये कोशिश कर रही हैं और देश को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। ये मत मान्यता मंदिर पर हमला करते हैं। कुछ लोग धर्म को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। हिंदू धर्म से कुछ लोग नफरत करते हैं, ये भी कहा गया। आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है
लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अगले 3 सालों में देश के हर एक जिले में कैंसर डे केयर खोलने को लेकर लगातार योजनाएं लाई जा रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रयागराज में जारी महाकुंभ भारत की एकता को मजबूत करता रहेगा और अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर खोले जाएंगे, ये भी कहा गया। एकता को मजबूत करने के साथ साथ इस दौरान पीएम मोदी ने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध करने वालों की आलोचना की। इस दौरान बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीएम मोदी को द ग्रेट पीएम ऑफ इंडिया बताया। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी सरकार के बजट को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यूपी सरकार के बजट को लेकर, और उन्होंने ये कहा है कि बजट विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। विकास के जो 4 इंजन हैं उन पर फोकस किया गया है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को केंद्र में रखा गया है। गरीब, युवा, महिलाओं का ध्यान इसमें रखा गया है। यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कदम है और इसमें विकास के जो 4 इंजन हैं उन चारों को फोकस किया गया है। ये विषय हैं कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इन चारों को केंद्र में रखा गया है। बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के उपायों को प्रस्तुत किया गया है।